हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन में। दोस्तों, आज मैं आपको 4 बीमारियों के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे पहले है खांसी, जिसे काश या कफ बोला जाता है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों सांस नली का फूलना या फिर सांस नली का सूजना, जिसे ब्रोंकाइटिस के नाम से जाना जाता है। लंग्स की डिजीज होती है। फिर थर्ड नंबर पे है दोस्तों फुफ्फुस का दर्द, यानी कि जिसे निमोनिया बोलते हैं, जो बच्चों में अक्सर पाया जाता है, जो निमोनिया हो जाता है। और चौथे नंबर पे है दोस्तों बच्चों की पसली चलना। बच्चों के अंदर दोस्तों पसली चलने की एक बीमारी होती है। इन 4 बीमारियों के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 4 रोगों के साथ साथ इस वीडियो में इन रोगों की उत्पत्ति किन कारणों से होती है ये भी बताऊंगा। इन बीमारियों के क्या क्या लक्षण होते हैं और कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिनका उपयोग करके इन सभी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें मैं सभी प्रकार के ट्रीटमेंट जैसे कि घरेलू निदान, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, एक्यूप्रेशर, चुंबकीय चिकित्सा, जितने भी तमाम प्रकार की चिकित्सा होती हैं उन सभी चिकित्साओं के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले खांसी यानी कि काश या कफ के बारे में कि ये क्या होती है और इसके रोग के कारण क्या होते हैं और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, श्वसन संस्थान के रोग। डॉक्टर एस के पांडे के अनुसार मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मन के कारण इच्छा अनिच्छा अच्छे बुरे सभी भाव रखता है। यदि मन एक तरफ ईश्वर की देन है तो दूसरी तरफ यह एक अभिश्राप भी है। ईश्वर की देन इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसी के कारण हमने काफ़ी उन्नति की है, और अभिश्राप इसलिए है क्योंकि दोस्तों हम इसके कारण अपने निर्णय और चेतावनियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर पेट को कोट बनाकर अनाप शनाप खाने लगते हैं और शीघ्र ही बीमार पड़ जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको श्वसन संस्थान के रोगों के बारे में बताऊंगा। श्वसन संस्थान के रोगों में बात की जाए, श्वसन यानी कि दोस्तों सांस के रोगों के बारे में बताऊंगा। इसमें सांस के रोगों में खांसी हुआ या फिर दोस्तों दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताए थे सभी इसमें श्वसन संस्थान के रोगों में ही आते हैं। पसली का चलना, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ये दोस्तों सब श्वसन संस्थान के ही रोग होते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सबसे पहले हम खांसी यानी कि कफ या काश के बारे में। इस रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, चिकित्सकों ने खोज के आधार पर यह सिद्ध किया है कि खांसी अपने आप कोई रोग नहीं है। दोस्तों, जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पुराने वैद्य हैं, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि खांसी अपने आप में कोई रोग नहीं है। दरअसल यह अन्य रोगों का लक्षण होता है। यह सर्दी, निमोनिया, काली खांसी, तपेदिक, दमा, ब्रोंकाइटिस जैसे कि सांस नली का सूजना, पेलुसिरी और यकृत की बीमारियों के कारण उत्पन्न हो जाता है। यह 3 तरह की होती है: सूखी खांसी, काली खांसी और तर या फिर कफ वाली खांसी। सूखी खांसी में बलगम नहीं निकलता, लेकिन तरल या फिर बलगमी खांसी में कफ निकलता है। काली खांसी में तेज दौरा पड़ता है। दोस्तों, इन तीनों की चिकित्सा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। 3 प्रकार की खांसी यहाँ पर बताई गई है: सूखी खांसी, काली खांसी और कफ वाली खांसी। सूखी खांसी में तो बलगम नहीं निकलता, जो बलगमी खांसी होती है उसमें कफ निकलता है, और काली खांसी में तेज दौरा सा पड़ता है। दोस्तों, साइंटिस्टों ने ये प्रूव कर दिया है कि अपने आप में कोई रोग नहीं है, और जो खांसी का रोग होता है वो बहुत सारे रोगों के लक्षण से उत्पन्न होता है। वो सारे लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, उन रोगों के लक्षण हम कुछ जान लेते हैं। खांसी के लक्षण क्या क्या होते हैं। खांसी उठने पर मुंह में खों खों की आवाज़ आती है, छाती धड़कने लगती है। सूखी खांसी में रोगी खांसते खांसते बेदम सा हो जाता है, लेकिन बलगमी खांसी में कफ बाहर निकलता है। रोगी को छाती में जकड़न सी मालूम पड़ती है। दौरे के रूप में उठने वाली काली खांसी में छाती में अधिक तकलीफ होती है। खांसी के कारण नींद, उबासी आदि सब रुक जाते हैं। दोस्तों, जो खांसी रोग होता है उसमें खों खों की आवाज़ आती है। इसमें दोस्तों छाती पे बहुत ज़्यादा पीड़ा अनुभव होती है। सूखी खांसी में तो दोस्तों खांसते खांसते आदमी का जो दम सा निकल जाता है, लेकिन बलगमी खांसी में कफ निकलता है। रोगी की छाती में बहुत ज़्यादा जकड़न सी महसूस होती है, और दौरे के रूप में उठने वाली जो काली खांसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और तकलीफ देने वाली होती है। खांसी के कारण दोस्तों आपको नींद नहीं आती है, उबासी आती है, ये सब दोस्तों रुक जाते हैं। ये सब दोस्तों इसके कारण रुक जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसके घरेलू निदान, यानी कि दोस्तों ऐसे घरेलू चिकित्सा करके इसे किस तरह हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर काली खांसी की बात की जाए या फिर बलगमी खांसी या फिर किसी भी प्रकार की खांसी की बात की जाए, तो आपको 2 ग्राम अजवाइन को साफ़ करके रात को पानी के बीड़े में रख कर खाएँ। दोस्तों, जो पान का बीड़ा होता है उसमें 2 ग्राम अजवाइन को रख कर आप खाओगे तो दोस्तों आपको जो खांसी होगी बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा।
एक चुटकी पिसी हुई काली मिर्च में 1 चम्मच शहद मिलाकर रोगी को दिन में 4 बार चटाने से भी उसकी खांसी रुक जाती है। दोस्तों, 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच शहद दोनों को मिलाकर चटाने से रोगी की खांसी रुक जाती है। दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम में बताया है कि काली मिर्च के सेवन से खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद, इन दोनों को मिलाकर सुबह शाम नित्य सेवन करने से भी खांसी चली जाती है। दोस्तों, ये सबसे अचूक उपाय है। जो अदरक का रस और चम्मच होता है, 1 चम्मच जो शहद होता है, अगर आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आपकी खांसी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। 1 चम्मच पान के रस में शहद मिलाकर चाटने से भी दोस्तों खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। छिलके सहित अखरोट को उपलों की आग में भून लें, फिर उसे पीसकर राख बनाएं। फिर दोस्तों उसमें 4 से 5 ग्राम भस्म को शहद के साथ कुछ दिनों तक चाटने से सूखी और बलगमी खांसी चली जाती है। दोस्तों, जो अखरोट की जो छिलके रहित होते हैं उन उपलों की आग को भून लें, फिर उसे दोस्तों जो राख बनेगी उसमें 4 से 5 ग्राम भस्म को शहद के साथ मिलाकर चाटने से भी बलगमी खांसी और सूखी खांसी चली जाती है। 2 लौंग तवे पर भून लें, फिर उसे पीसकर शहद में मिलाकर खाने से भी खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। 1 पुती लहसुन और बीज रहित 2 दाना मुनक्का दोनों को चटनी बनाकर सुबह शाम सेवन करने से भी आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। 1 चम्मच मेथी को 1 कप पानी में उबालें, फिर उसे छानकर पीने से भी दोस्तों आपको खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। 1 चम्मच सूखे आंवले पिसा हुआ और 1 चम्मच उसमें शहद मिलाकर दोनों को चाटने से भी आपकी खांसी चली जाती है। काली मिर्च का चूर्ण 2 चुटकी, लाल इलायची का चूर्ण 2 चुटकी, अजवाइन का चूर्ण 2 चुटकी, इन तीनों को मिलाकर शहद के साथ सेवन करने से काली खांसी, बलगमी खांसी, तरल खांसी या फिर किसी प्रकार की सूखी खांसी हो, इन सभी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ग्वारपाठे का रस आधा चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च चौथाई चम्मच और सौंठ चौथाई चम्मच, इन तीनों को शहद में मिलाकर उपयोग करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो खांसी होगी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, सिर्फ 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही, या फिर दोस्तों 3 से 4 दिन के अंदर भी आप इसको जल्दी से आराम पा सकते हो। दोस्तों, आप जानते हैं थोड़ी सी हल्दी और 1 चुटकी नमक दोनों को पानी में डालकर पीने से दोस्तों आपकी खांसी हमेशा के लिए चली जाती है। या दोस्तों फिर आपको खांसी का मतलब कि बहुत लंबे समय तक आपको इसका खांसी होगी नहीं। थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सी 1 चम्मच घी, इन दोनों को मिलाकर खाने से सूखी खांसी चली जाती है। दोस्तों, आप गुड़ के अंदर हल्दी मिलाकर खाओगे तो भी दोस्तों आपकी खांसी चली जाएगी। काला नमक का टुकड़ा धीरे धीरे चूसने से खांसी रुक जाती है। अमलतास का गूदा 10 ग्राम और मिश्री 10 ग्राम दोनों को खरल करके चटनी बनाकर खाने से कुछ दिनों तक इसका सेवन करने से हर प्रकार की खांसी में ठीक इलाज हो जाता है। दोस्तों, अमलतास का गूदा आपको मिल जाए तो अच्छा रहता है। इसको आरावत के नाम से भी जानते हैं। आप उसे 10 ग्राम ले लें और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर किसी भी प्रकार से खरल में पीस लें, चटनी बना लें। कुछ दिनों तक इसका सेवन करने से आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। इमली के बीज भूनकर उनके ऊपर से लाल छिलका निकालकर फिर बीजों को पीसकर चूर्ण बनाएं। यह चूर्ण आधा चम्मच की मात्रा में शहद के साथ सेवन करने से आपको अनेकानेक फ़ायदे होंगे। अड़ूसा तथा तुलसी के पत्तों का रस दोनों 1-1 चम्मच लेकर शहद के साथ चाटने से भी आपके दोस्तों खांसी खत्म हो जाती है। सूखी खांसी शीघ्र ही दूर हो जाएगी। मुलेठी पिसी हुई 1 चम्मच, सौंठ आधा चम्मच और अदरक का रस 1 चम्मच, तीनों को शहद में मिलाकर सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। काली खांसी होने पर 2 बादाम के छिलके उतारकर पानी में घिस लें, फिर शहद मिलाकर सेवन करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बबूल की छाल का काढ़ा पीने से खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। सुहागे को तवे पर फुला लें, फिर दोस्तों उसमें 1 चुटकी सुहागे का सेवन शहद के साथ करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको बबूल की छाल का काढ़ा मिल जाए तो भी अच्छा रहता है। अगर आप बबूल की छाल का भी सेवन करते हो तो भी दोस्तों आपके लिए फ़ायदा रहता है। सुहागे के तवे पर को फुलाने से और उसमें 1 चुटकी सुहागे का सेवन करने से शहद के साथ तो भी दोस्तों आपकी जो खांसी होगी हर प्रकार की खांसी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये खांसी होती है एक तरह से दर्दनाक रोग होती है। ये इंसान का जीना मुश्किल कर देती है। उसे ना तो सो पाता है, ना ही वो बात ले पाता है, ना ही उसको कुछ भी ऐसा महसूस होता है। हर वक्त दोस्तों खांसता रहता है और उसकी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दोस्तों, इस रोग को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा बताई गई हैं। आयुर्वेदिक चिकित्साओं की माने तो दोस्तों आयुर्वेदिक चिकित्सा का उपयोग करके आपकी खांसी को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। दोबारा दोस्तों इस रोग को दोबारा उत्पन्न होने में कभी उत्पन्न ही नहीं होगी वैसे तो दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम यहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा किस प्रकार उपयोगी रहती है किसी खांसी को दूर करने के लिए।
आक के पत्ते, मेंसिल, सौंठ, काली मिर्च और पीपल, इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर गुड़ में मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। एक गोली सुबह और एक गोली शाम को पानी के साथ सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। या फिर दोस्तों आप दूसरा उपाय भी अपना सकते हो। वो दूसरा उपाय कुछ इस प्रकार है दोस्तों। एक रत्ती चव्वे, एक रत्ती दो रत्ती चित्रक और 3 रत्ती उसमें नागरमोथा। नागरमोथा दोस्तों अदरक को बोला जाता है। 4 रत्ती उसमें काकसरिंगी और आधा चम्मच सौंठ, 8 दाने पीपल के और थोड़ी सी भारंगी और 2 रत्ती कचूर, इन सभी को मिलाकर पीस कर अच्छी प्रकार से चूर्ण बनाया जाए। आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ सेवन करने से आपकी खांसी 2 ही खुराक में ठीक हो जाएगी। आक के फूल के बीज और लौंग, इन दोनों की एक एक रत्ती पीसकर शहद के साथ सुबह शाम चाटने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सिंगरफ, काली मिर्च, नागरमोथा और शोधित सिंगमोहरा, इन सभी को दोस्तों बराबर की मात्रा में लेकर पीस डालें। फिर इसे अदरक के रस में घोलकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। रोज़ एक एक गोली शहद के साथ सेवन करें। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। या फिर दोस्तों आप 10 माह से लौंग, 10 माह से पिप्पल, 10 माह से जायफल, 20 माह से काली मिर्च, 3 ग्राम सौंठ और थोड़ी सी मिश्री, इन सभी को अच्छी प्रकार से कूट पीस कर चूर्ण बना लें। 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम पिप्पल, 10 ग्राम जायफल, 20 ग्राम काली मिर्च और 3 ग्राम सौंठ और थोड़ी सी मिश्री, आधा आधा चम्मच चूर्ण सुबह शाम शहद के साथ सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हरड़ की छाल, सौंठ, काली मिर्च, पिप्पल, चव्वे चित्रक, सफ़ेद जीरा और गिलोय, इन सभी को 10-10 मासे में लेकर पीस लें। फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर बेर के बराबर की गोलियां बना लें। नित्य सुबह शाम एक एक गोली गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा मिलेंगे। आपकी खांसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। छोटी कटहरी का भुर्ता करके उसके रस में पीपल का चूर्ण मिलाकर आधा कप प्रतिदिन पीने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। पीपल, पिपरामूल, हरड़ की छाल, सौंठ, कचूर और नागरमोथा, सभी को 5-5 ग्राम की मात्रा में कूट पीस कर चूर्ण बना लें। अब इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर 6-6 रत्ती की गोलियां बनाएं। सुबह शाम एक एक गोली पानी के साथ सेवन करने से भी आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में। होम्योपैथी चिकित्सा किस प्रकार खांसी को ठीक कर सकती है। दोस्तों अगर होम्योपैथी चिकित्सा की बात की जाए तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जो खांसी को पूरी तरह से ख़त्म किया जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा में दोस्तों जो प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकाल कर गोलियाँ बनाई जाती हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अधिक बोलने या गाने के कारण खांसी आए, गर्मी में बढ़े तथा ठंडा पानी पीने से कम हो जाए, ऐसे लक्षणों में एंड्रिम क्रूड 6 या फिर अर्निका बारी बारी से देनी चाहिए। सुबह के समय खांसी का तेज दौरा यानी कि काली खांसी होने पर कॉलीकार्ब 30 का इस्तेमाल करने से आपकी काली खांसी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर 2 मेडिसिन का इस्तेमाल है। एक तो दोस्तों एंड्रिम क्रूड 6 और अर्निमिका या फिर कॉलीकार्ब 30, इसका इस्तेमाल करके आप अपनी खांसी को ठीक कर सकते हो। चलिए दोस्तों और जानते हैं होम्योपैथी चिकित्सा की मेडिसिनों के बारे में। अगर दोस्तों किसी को बलगमी खांसी, काली खांसी या बार बार तड़पाने वाली खांसी में जस्टिसिया अधातोड़ा का इस्तेमाल करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जस्टिसिया अधातोड़ा आपको दोस्तों बलगमी खांसी, काली खांसी, बार बार तड़पाने वाली खांसी से निजात दिलाता है। यदि सोने के बाद खांसी आए और कफ निकल जाने के बाद आराम मिले तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों लेक्सिस 30 का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। खाने पीने से खांसी बढ़े, मानसिक अशांति, तनाव आदि के कारण खांसी आए, इन सभी लक्षणों में इग्नोनेशिया 200 का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो बढ़ी हुई खांसी होगी, मानसिक अशांति होगी, तनाव होगा, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। पहली नींद के बाद खांसी, बिस्तर पर लेटते समय खांसी, भारी तथा तेज खांसी आदि सभी लक्षणों में एरालिया रेसिमोसा 3 या 30 का इस्तेमाल करें। ऐसे करने से दोस्तों आपकी खांसी में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। नाक से सिलिस्मा यानी कि दोस्तों जो नाक के अंदर म्यूकस होता है और मुंह से बलगम आने की स्थिति में कॉली आयोड 3 या 30 का इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। रात को खांसी अधिक आने पर हायोसाइमस 6 का इस्तेमाल करें। टॉन्सिल के साथ खांसी आने पर पर्याक्रम से हिप्परसल्फ 6 और कैलिफ्लोरिया फॉस का इस्तेमाल करें। सूखी या भारी खांसी, धड़ धड़ की खांसी, गर्म चीज़ें खाने से खांसी, सर्दी जुकाम की खांसी या ऋतु परिवर्तन के कारण होने वाली खांसी, इन सभी लक्षणों में दोस्तों हिप्परसल्फ 200 का इस्तेमाल करने से दोस्तों आपको हर तरह की खांसी में इलाज मिल जाएगा। इसमें दोस्तों सूखी भारी खांसी, धड़ धड़ की खांसी, गर्म पानी पीने की खांसी, सर्दी की वजह से या फिर सर्दी की वजह की जो ऋतु होती हैं उनकी वजह से जो खांसी का जो भी कोई लक्षण होता है वो हिप्परसल्फ 200 के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाता है।
जुकाम के कारण खांसी, कफ बनना, खांसते खांसते उबासी की शिकायत आदि सभी लक्षणों में एपिकॉक दें। यदि इससे लाभ ना हो तो दोस्तों कारबूज का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। निरंतर आने वाली खांसी, शाम को तथा रात को बढ़ जाने वाली, लेटने पर खांसी, खांसते खांसते रोगी उठ जाए, काफ़ी देर खांसने के बाद कफ निकले, ऐसी सभी स्थितियों में कोकनियम सेक 3 या 30 का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो खांसी होगी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। यदि रात में खांसी बढ़ जाती है तो दोस्तों उसी समय आपको बेरोनिया 3 या फिर रस्टॉक्स 30 बारी बारी से इस्तेमाल करने से आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। सूखी खांसी में नक्स भूमिका 30 का इस्तेमाल करें। यहाँ पे दोस्तों हमने बहुत सारी मेडिसिनों के बारे में पढ़ा है जो कि हर तरह की खांसी का इलाज करती है। उसमें दोस्तों सबसे प्रमुख है जिस्टीरिया अदातोड़ा, लेक्सिस 30, इग्नोसिस 200, या फिर दोस्तों एरासिलिया रेसिमोसा 3 या 30, कॉली आयोर 3 या 30, हायोसाइरोड 6 का इस्तेमाल, हिप्पर सल्फ या फिर कैलोरिया फोर्स, हिप्पर सल्फ 200 का इस्तेमाल। इसमें दोस्तों बहुत सारे जैसे एपिकॉक और कार्बोज का इस्तेमाल, कॉर्निन सेक का इस्तेमाल, और दोस्तों इसमें रस्टॉक्स, ब्राइनोरिडिया और नक्स वोमिका 30 का इस्तेमाल की सलाह दी गई है। इन सभी मेडिसिनों को आप खरीद सकते हो और दोस्तों आपको ये फार्मेसी की दुकान से मिल जाएंगी, या फिर दोस्तों आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप इसका कंसल्ट करके ही आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम चुंबकीय चिकित्सा क्या कहती है। चुंबक के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है वह किस प्रकार खांसी को ठीक करने में हमारी हेल्पफुल करती है। दोस्तों चुंबकीय चिकित्सा में कलाई के बाहरी किनारों पर अंगूठे के सीधे चुंबक का उत्तरी ध्रुव प्रतिदिन 20 मिनट तक करने से दोस्तों जो डायग्राम में यहाँ पर बताया गया है वहाँ पर आपको चुंबकीय चिकित्सा करनी है, आपको उत्तरी ध्रुव लगाना है। ऐसा करने से दोस्तों आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। गर्दन के मोड़ से कुछ नीचे की ओर चुंबक का दक्षिण ध्रुव लगाना चाहिए। जो दोस्तों गर्दन है उसके मोड़ से नीचे की तरफ अगर आप चुंबकीय चिकित्सा का इस्तेमाल करोगे तो आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। खांसी दूर करने हेतु कम से कम 20 मिनट तक आपको चुंबक का सेवन करना चाहिए। चुंबक का आपको लगानी चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों और जानते हैं चुंबक द्वारा प्रभावित जल आपको 3 से 4 बार पीने से भी आपकी खांसी में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा के बारे में। दोस्तों अगर एक्यूप्रेशर चिकित्सा के बारे में बात की जाए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें ना तो आपको किसी जड़ी बूटी का सहारा लेना पड़ता है, ना किसी दवाई का सहारा लेना पड़ता है, ना ही आपको किसी भी तरह का दोस्तों पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ अपने शरीर के हिस्सों को दबाकर अपने सभी रोगों को दूर कर सकते हो। यह है एक्यूप्रेशर। अगर एक्यूप्रेशर चिकित्सा की बात की जाए तो खांसी के रोग में प्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड की छाया बिंदु पर प्रेशर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है और एड्रिनल ग्लैंड होती है। वहाँ पर बारी बारी से प्रेशर देकर उन सभी रोगों को दूर किया जाता है। सबसे पहले दाएं पैर के अंगूठे पर दबाव डालें। इसके बाद दाएं पैर के तलवे में और दाएं हाथ की हथेली में अंगूठे की नीचे धीरे धीरे आपको दबाव डालने से आपकी दोस्तों खांसी होगी हर प्रकार की, उसमें दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, वो धीरे धीरे आपकी ख़त्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी एलोपैथिक चिकित्सा क्या है। ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करें जिससे कि खांसी को जल्दी से जल्दी आराम मिल सके। दोस्तों एलोपैथिक चिकित्सा की बात की जाए तो इसमें हर संभव होता है, हर रोग को संभव किया जा सकता है दोस्तों ठीक करना। दोस्तों इसमें किसी भी रोग को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए मेडिसिनों का सहारा लेना पड़ता है। इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको हमेशा अपने जो डॉक्टर हैं उससे ही परामर्श लेकर इसका सेवन करना चाहिए। सभी दवाएं दोस्तों पीने के लिए है। इसमें दोस्तों आप जीट एक्सप्रोटेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो जीट एक्सपेक्टोरेट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप कैरोक्स कफ सिरप का इस्तेमाल करें, डिस्टेन कफ सिरप का इस्तेमाल करें, कॉफेक्स कफ सिरप का इस्तेमाल करें, कॉस्कोपिन कफ सिरप का इस्तेमाल करें, या फिर दोस्तों आप डेलोसिन कफ सिरप का इस्तेमाल करके आप अपनी इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हो। दोस्तों खांसी की दवा को खाकर या फिर किसी भी दवाई का सिरप का इस्तेमाल करके आप ठीक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ निर्देश बताए गए हैं, जैसे कि भोजन सादा तथा सब्जी उबलिया होनी चाहिए। दोस्तों जो सब्जियाँ हो बहुत उबली हुई होनी चाहिए। अधिक गर्म या मिर्च वाले मसाले आपको नहीं खाने हैं। बर्फ़, ठंडे फल और ठंडी तरकारी आपको सेवन के लिए बहुत ही वर्जित हैं। प्रतिदिन बादाम या लहसुन की चटनी भोजन के साथ अवश्य खाएं। ऐसा करने से दोस्तों आपकी खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अधिक घूमने फिरने, फेफड़े में सांस द्वारा धूल या धुएं से पहुंचने वाले के कारण जो खांसी उत्पन्न होती है, इसलिए दोस्तों आपको घर पर ही आराम करना चाहिए। रोगी को यह विश्वास दिलाते रहना चाहिए कि आपकी खांसी बराबर ठीक हो रही है। इन दोस्तों निर्देशों का पालन करके जो चिकित्सक होता है वो अपना पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकता है।
चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। अब जानते हैं दोस्तों हम सांस नली का सूजन यानी कि ब्रोंकाइटिस रोग के बारे में। यह ब्रोंकाइटिस रोग किस वजह से होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इस रोग की उत्पत्ति किस तरह होती है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ सांस नली की सूजन ब्रोंकाइटिस के बारे में। दोस्तों ये हमारे हेल्थ का चैनल है, इसमें मैं हेल्थ की वीडियो ही डालता रहता हूँ। आपको बहुत सारी मेडिसिनों के बारे में बताते रहता हूँ जो आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। दोस्तों आप मेरी वीडियो को हमेशा देखते रहें, रोज़ाना देखते रहें। ऐसा करने से दोस्तों आपका ही फ़ायदा होगा और दोस्तों इस फ़ायदे की वजह से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से दोस्तों आप अपने स्वस्थ शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ बना सकते हो और दोस्तों हमेशा के लिए आप सभी रोगों से निजात पा सकते हो। आपको कोई भी कष्ट का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम सांस नली का सूजन यानी कि ब्रोंकाइटिस रोग के बारे में। इस रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है और इस रोग की उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं। दोस्तों ब्रोंकाइटिस रोग की उत्पत्ति वायु नली की श्लेष्मिक झिल्ली और श्वास नली में सूजन दोनों व्याधियों को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यह रोग पर्याय बच्चों और बूढ़ों में होता है। सर्दी लगने, देर से भीगे कपड़े पहनने, बरसाती पानी में भीगने, औंस में लेटने और देर तक बैठने अथवा टाइफाइड, कालाजार, मलेरिया, खसरा या काली खांसी के कारण रोगी का शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिससे वायु नली में सूजन पैदा हो जाती है। इसकी वजह से दोस्तों ब्रोंकाइटिस रोग की उत्पत्ति होती है। अब जानते हैं दोस्तों इस रोग के लक्षण क्या हैं। दोस्तों अगर इस रोग के लक्षणों की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार हैं। इस रोग के लक्षण: वायु नली में सूजन के कारण सबसे पहले सिर में दर्द होता है, उसके बाद हल्का बुखार आता है, छाती में गर्मी लगती है, स्वर खराब हो जाता है, श्वास लेने में कष्ट होता है, शुरू में सूखी खांसी और बाद में झागदार वाली खांसी उत्पन्न होती है, अंत में गाढ़े पीले रंग का कप बन जाता है, जीभ पर मैल जम जाता है, पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, धीरे धीरे रोग बढ़ने से श्वास की तकलीफ भी बढ़ जाती है, गले में से घर घर की आवाज़ निकलती है, 104 डिग्री तक बुखार आ जाता है, शरीर में ठंडा लेसेदार पसीना आता है, आंखें खुशक हो जाती हैं, हाथ पैर ठंडे मालूम पड़ते हैं। इसके अलावा शरीर में पीलापन छा जाता है। दोस्तों इस रोग के लक्षणों में बात की जाए तो सबसे पहले तो दोस्तों वायु नली में सूजन के कारण सबसे पहले सिर में दर्द होता है, हल्का सा बुखार भी आता है, छाती में गर्मी लगती है, स्वर खराब हो जाता है यानी बोलने में तकलीफ होती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है, शुरू में तो सूखी खांसी और बाद में फिर झागदार कफ वाली खांसी आती है और लास्ट में गाढ़े पीले रंग का कप बन जाता है, जीभ मैल जम जाता है, पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, धीरे धीरे रोग बढ़ने से सांस की तकलीफ बढ़ती रहती है, गले में से घर घर की आवाज़ निकलती रहती है, 104 डिग्री तक बुखार आता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, ठंडा लेसेदार पसीना आता है, आंखें शुष्क हो जाती हैं, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों शरीर के अंदर पीलापन छा जाता है। ये सभी ब्रोंकाइटिस रोग के लक्षण के बारे में है। चलिए अब जानते हैं दोस्तों इसका घरेलू निदान यानी कि घर पर रहकर इसको किस प्रकार इसकी चिकित्सा की जा सकती है। सेब को आग में भूनकर इसका रस निकाल लें, फिर 4 चम्मच रस में गुनगुना पानी पिलाकर पीने से आपका ब्रोंकाइटिस रोग ठीक हो जाएगा। आम की गुठली की गिरी पीस लें, फिर उसे 1 चम्मच शहद में मिलाकर सेवन करने से आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 200 ग्राम बहेड़ा तवे पर भून लें, फिर उसमें 10 ग्राम नौशादर तवे पर सेकें। अब दोनों का चूर्ण मिलाकर आपको सेवन करना है। दिन में 3 बार 3-3 ग्राम चूर्ण चाटने से धीरे धीरे आपका जो रोग होगा, जो ब्रोंकाइटिस का रोग होगा, वो रोग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तुलसी का रस 1 चम्मच, अदरक का रस 1 चम्मच, काली मिर्च का चूर्ण 1 चुटकी, इन सभी को 2 चम्मच शहद में मिलाकर सेवन करने से आपका ब्रोंकाइटिस का रोग दूर जाता रहेगा। तुलसी के बीजों के चूर्ण में आधा चम्मच शहद मिलाकर उपयोग करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्याज का रस 1 चम्मच, तुलसी का रस 1 चम्मच, अदरक का रस 2 चम्मच और शहद 2 चम्मच, इन सभी को मिलाकर पीने से दोस्तों आपका ब्रोंकाइटिस का रोग जल्दी ही खत्म हो जाता है। दोस्तों फिर से याद रखना है, आपको प्याज का रस लेना है 1 चम्मच, उसमें तुलसी का रस मिला लें 1 चम्मच, अदरक का रस 2 चम्मच मिला लें और शहद मिला लें 2 चम्मच। इन सब का सेवन करने से आपका ब्रोंकाइटिस का रोग जल्दी ही खत्म हो जाएगा। 5 लौंग, थोड़ा सा गुल बनफरा, 4 दाने काली मिर्च के और 5 पत्ते तुलसी के, इन सभी को दोस्तों आपको चटनी बनाकर खाना है, वो भी शहद के साथ। अगर आप सेवन करते हो 1 सप्ताह तक, 1 सप्ताह के अंदर ही दोस्तों आपके गले की जो प्रॉब्लम होगी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, आपकी ब्रोंकाइटिस रोग खत्म हो जाएगा। पान में ज़रा सा सोडा सा मिलाकर धीरे धीरे चबाने से पीक निकालते रहें। ऐसा करने से भी दोस्तों आपका जो ब्रोंकाइटिस का रोग है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हल्दी तथा अदरक दोनों को
टुकड़े मुंह में डालकर धीरे धीरे चूसने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा ब्रोंकाइटिस रोग में। धनिया, काली मिर्च तथा मिश्री तीनों को 4-4 ग्राम में लेकर पीस डालें। फिर दोस्तों इस चूर्ण को पानी के साथ खाने से आपको विशेष फ़ायदा मिलेगा ब्रोंकाइटिस रोग में। या फिर दोस्तों आप 2 चम्मच शहद, आधा चम्मच ग्लिसरीन, 2 लौंग और 5 पत्ते तुलसी के, इन सभी को दोस्तों 1 कप में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो उसे उतार कर ठंडा कर लें। अब इसमें दोस्तों आप थोड़ा सा या आधा सा नींबू निचोड़ कर अगर आप इसका सेवन करोगे तो आपका ब्रोंकाइटिस का रोग जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे जानते हैं कौन कौन से घरेलू उपाय बताए गए हैं जिनका उपयोग करके आप अपने ब्रोंकाइटिस के रोग को दूर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर डायग्राम में बताया है सूखा अंजीर ब्रोंकाइटिस रोग में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहता है। अगर दोस्तों आप सूखे अंजीर का सेवन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा ब्रोंकाइटिस रोग में। दोस्तों 4 चम्मच गाजर के रस में जरा सा सेंधा नमक डालकर सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। नीम की कोपले 25 ग्राम, मुलैठी 20 ग्राम, लौंग 5 दाने, काली मिर्च 4 दाने, बूरा 20 ग्राम, इन सभी को दोस्तों पीस कर छोटी छोटी गोलियां बना लें। 4 गोलियां सुबह और 4 गोलियां शाम को खाने से आपका ब्रोंकाइटिस का रोग जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। हल्दी पिसी हुई दोस्तों 10 ग्राम, सरची छाट 3 ग्राम, पुराना गुड़ 25 ग्राम, इन सभी को कूट पीस कर छोटी छोटी गोली बना लें। 2 गोली आपको प्रतिदिन सुबह मुंह में रखकर सेवन करनी है या मुंह में रख कर दोस्तों चूसनी है। ऐसा करने से दोस्तों आपका जो ब्रोंकाइटिस का रोग है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मुलैठी का आधा चम्मच चूर्ण पान में रखकर खाने से श्वास नली की सूजन कम हो जाती है। दोस्तों याद रखना आपको मुलैठी का आधा चम्मच चूर्ण पान में रखकर खाने से आपकी जो श्वास नली की सूजन होगी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। 50 ग्राम सीसर के बीज को 2 कप पानी में उबालें। फिर पानी जब सूख जाए तो उसमें दोस्तों आपको 50 ग्राम गुड़ मिलाना है। अब इसका फिर से दोस्तों आपको उबालना है। जब यह गाढ़ा हो जाए तो आपको गरम गरम छाट कर सेवन करना है। ऐसा करने से दोस्तों आपका जो गले के अंदर जो भी खरखर की सी आवाज़ होगी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आपको ब्रोंकाइटिस में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लहसुन को कुचलकर एक कपड़े में रख ढीली गांठ बांध लें। फिर उसको गला तथा छाती की सिकाई करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा ब्रोंकाइटिस रोग में। गिलोय को कूटकर उसका आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ चाटने से भी आपको ब्रोंकाइटिस रोग में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। पीपल के वृक्ष की छाल छाया में सुखा लें। अब उसे कूट पीस कर कपड़छन कर लें। फिर दोस्तों उसमें 50 ग्राम पिसी हुई हल्दी मिलाएं। 1 चम्मच चूर्ण शहद के साथ रोजाना सेवन करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। पीपल के वृक्ष की छाल छाया में सुखा लेने के बाद दोस्तों उसे कूट पीस कर कपड़ करके छानने से उसमें 50 ग्राम हल्दी मिलाकर सेवन करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सूखे अंजीर खाकर ऊपर से चाय या कॉफ़ी पी लें। यह भी दोस्तों ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद दवाई है। बबूल का गोंद तवे पर रखकर भून लें। फिर इसे दोस्तों गाय के घी में प्रतिदिन सेवन करने से आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। 3 ग्राम पुदीने के पत्ते सुखाकर अंजीर के साथ सेवन करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों 3 ग्राम पुदीना लेना है आपको, फिर आप उसे दोस्तों सुखाकर उसमें अंजीर मिलाकर सेवन करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। एक गिलास दूध में 2 चम्मच पिसी हुई हल्दी घोलकर पी जाने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बेलगिरी, वंशलोचन, काली मिर्च इन सभी को समान मात्रा में कूट पीस कर चूर्ण बना ले। फिर दोस्तों इसमें जरा सा मिश्री मिलाकर 1-1 चम्मच चूर्ण रोजाना सेवन करोगे तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। पिपल, पिपरामूल, सौंठ और बहेड़ा इन सभी को दोस्तों 10-10 ग्राम की मात्रा में अच्छी तरह से पीस डालें। दोस्तों पिपल, पिपरामूल, सौंठ और बहेड़ा इन सभी को 10-10 ग्राम की मात्रा में अच्छी तरह पीस डालें। फिर उसके बाद दोस्तों 4-4 ग्राम चूर्ण सुबह शाम पानी या शहद के साथ सेवन करने से आपको ब्रोंकाइटिस रोग में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अडूसा, मुनक्का और मिश्री तीनों को मिलाकर खाने से ब्रोंकाइटिस रोग जल्दी ही खत्म हो जाता है। इसे दोस्तों 8 दिनों तक लगातार सेवन करने से आपका ब्रोंकाइटिस का रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तवे पर फिटकरी का फूला तैयार कर लें। फिर दोस्तों उसमें 4 ग्राम फूला शहद के साथ सेवन करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में। आयुर्वेदिक चिकित्सा किस प्रकार ब्रोंकाइटिस रोग में हेल्पफुल रहती है, चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात की जाए तो आपको भीमसेनी कपूर, कस्तूरी और लौंग 5-5 मासे में, काली मिर्च, पिप्पल और बहेड़े की छाल 10-10 मासे में, कुलीकंजन 8 मासे और अनार का छिलका 5 मासे, सभी को पीसकर चने के बराबर की गोलियां बना लें। फिर 1-1 गोली आपको सुबह शाम रोजाना सेवन करनी है। दोस्तों भीमसेनी कपूर, कस्तूरी और लौंग 5-5 मासा, काली मिर्च, पीपल और बहेड़े की छाल 10-10 मासा, कुलीकंज 8 मासा, अनार का छिलका 5 मासा, इन सभी को पीसकर गोलियां बना लें। दोस्तों 1-1 गोली आपको रोजाना सुबह शाम सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। सौंठ, काली मिर्च, पिप्पल, तज, नाग केसर और लाल इलायची इन सभी को बराबर की मात्रा में पीसकर गुड़ की चाशनी में डालें। फिर इसका दोस्तों आधा किलो शहद रोजाना आपको 1-1 चम्मच दवा के रूप में सेवन करना है। यह भृगु हरितिकी रोग होता है, इसका सेवन करने से ब्रोंकाइटिस रोग 10 दिनों में चला जाता है।
दोस्तों चव्वे, चित्रक, नागरमोथा, काकसरिंगी, सौंठ, पीपल, धमासा, भारंगी और कचौरी, इन सभी को 5-5 ग्राम की मात्रा में बारीक पीस कर गुड़ की चाशनी में मिला लें। ठंडा होने पर आधा किलो शहद डालें। इनमें से 1 चम्मच दवा सुबह और 1 चम्मच शाम को सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों छोटी कटोरी का भुर्ता करके उसके रस में पीपल का चूर्ण मिलाकर प्रतिदिन 1 चम्मच लेने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कटहरी, गिलोय, सौंठ और पुष्कर मूल, इन सभी को बराबर बराबर मात्रा में लेकर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर फिर उसका काढ़ा बनाकर अगर आप सेवन करोगे तो दोस्तों आपको ब्रोंकाइटिस रोग में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। धतूरे के बीज शुरू में 7 दिन तक एक एक करके और फिर 7 दिन बाद 2-2 बीज 1 माह तक आपका सेवन करना है। सांस नली की जो सूजन होगी वो पूरी तरह से चली जाएगी। हल्दी, काली मिर्च, किशमिश, पीपल, रासना और कचूर, इन सभी का दोस्तों बराबर बराबर मात्रा में सेवन करना है आपको। उसको पीसकर आपको चम्मच के द्वारा चूर्ण और गुड़ या शहद के साथ सेवन करके आप अपना ब्रोंकाइटिस के रोग में या फिर सांस नली के सूजन के रोग को ख़त्म कर सकते हो। पारा, शोधित गंधक, लोसार, रासना, वाइवेडंग, त्रिफला, देवदारू, सौंठ, काली मिर्च, पिप्पल, गिलोय, कमलगट्टा और शोधित सिंह मोहरा, इन सभी को समान मात्रा में लेकर बारीक पीस लें। फिर दोस्तों इसमें गुड़ मिलाकर चने के बराबर की गोलियां बना लें। प्रतिदिन 1 गोली आपको दूध या हल्की चाय के साथ अगर आप सेवन करते हो तो दोस्तों आपका जो ब्रोंकाइटिस का रोग है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में। होम्योपैथिक चिकित्सा किस प्रकार दोस्तों इसमें फ़ायदेमंद रहती है। अगर दोस्तों होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में बात की जाए तो आपको एलियम सिपा 30 की 8-8 गोलियां हर 3 घंटे के बाद लेने से सांस की नली की जो सूजन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। सांस में तकलीफ होने पर एकोनाइट नेफ्लेक्स 6 का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से दोस्तों जो ब्रोंकाइटिस रोग है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। नाक बंद रहे, सांस लेने में कष्ट, रात भर बेचैनी, सांस तेजी से चले, बार बार सांस बंद हो, गले में खराबी हो आदि सभी लक्षणों में लाइकोपोडियम 30 या एबोन कार्ब का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद रहता है। यदि ठंडी हवा लगने से सांस नली का सूजन बढ़ जाता है तो एकोनाइट नेप्लेस का 200 का इस्तेमाल करने से ये सभी दोस्तों ठंडी हवा चलने के बाद जो सूजन है वो ख़त्म हो जाती है। कपाल में दर्द, ठंडी हवा लगने से सांस रुक जाए या रूंध हो जाए, कनपट्टी या गले पर तीव्र दर्द की वेदना उत्पन्न हो, ऐसे सभी लक्षणों में एकोनाइट नेप्लेस 3 का इस्तेमाल करें। यदि श्वास कष्ट, हिलते डुलते या चलने फिरने से कष्ट, गला शाय शाय करके तंद्रा का भाव हो, इन सभी लक्षणों में श्लेष्मा निकले तो आपको ब्रोनिया 6 का इस्तेमाल करना है। सांस की साधारण तकलीफ में एनिटम टॉट 6 बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। कंठ नली में श्लेष्मा का गड़गड़ाना, सांस नली का सूजन के कारण भेद कष्ट आदि सभी लक्षणों में कॉर्बेज 6 या 30 का इस्तेमाल करें। रात के समय खांसी के साथ साथ सांस लेने में कष्ट, सांस नली में ठंड का प्रकोप और कफ निकलते समय इन सभी लक्षणों में पल्स्टेला 3 का इस्तेमाल करें। यदि अधिक सांस फूलती है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों टेरीबिनीथिना की 3 से 4 बूंदें डालकर आप फ़ायदा उठा सकते हो। दोस्तों हमें होम्योपैथिक चिकित्सा में हमने बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल पढ़ा है। इसमें दोस्तों एलियम सिपा 30, एकोनाइट नेप्सेप 6, लाइकोपोडियम 30, एमोन कार्ब, एकोनाइट नेप्लेक्स 200, एकोनाइट नेप्लेक्स 3, ब्रोनेरिया 6, एनिटम टॉर्च 6, कार्बोज 6 या कार्बोज 30 या फिर दोस्तों पल्सेटिला 3 या फिर टेरीबिथिना, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद दवाइयाँ होती हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम चुंबकीय चिकित्सा के बारे में कि चुंबकीय चिकित्सा किस प्रकार फायदेमंद रहती है किसी भी प्रकार की ब्रोंकाइटिस रोग को ख़त्म करने के लिए। गले पर शक्तिशाली लोह चुंबक आपको करवानी है। चुंबक का दक्षिण ध्रुव आपको लगवाना है। दिन में 4 से 5 बार 15 से 30 मिनट तक चुंबक लगाने से दोस्तों आपका जो गले की प्रॉब्लम है जो ख़त्म हो जाएगी और ब्रोंकाइटिस रोग में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चुंबक द्वारा बनाया गया जो जल है प्रतिदिन आपको 4 बार पीना है। ऐसा करने से भी दोस्तों आपका जो ब्रोंकाइटिस का रोग है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा के बारे में कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद रहती है किसी भी प्रकार की ब्रोंकाइटिस रोग की बीमारी को ठीक करने के लिए। सीधे पैर के अंगूठे के नीचे, अंगूठे से कुछ नीचे तलवे तथा हाथ की हथेलियों पर अंगूठे के नीचे दबाव डालना चाहिए। दाएं हाथ की हथेली की तरफ से अंगूठे पर दाएं पैर के तलवों की
गदेली तथा दाएं हाथ की हथेली के बीचों बीच आपको धीरे धीरे दोस्तों दबाव डालना चाहिए। सांस संबंधी प्रत्येक रोग में स्नायु संस्थान के छाया बिंदु पर अंगूठे से प्रेशर डालना चाहिए। इसके अलावा दाएं पैर के अंगूठे की पास वाली नस और दाएं हाथ की घाई वाली के बीच में दबाव डालना चाहिए। दोस्तों एक्यूप्रेशर चिकित्सा के माध्यम से आप किसी भी बीमारी का अपने शरीर के अंगों को दबाकर उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसमें ना तो आपका कोई पैसा लगता है, ना ही आपको किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों, यानी कि फ्री में ही आप किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हो। दोस्तों अब जानते हैं हम इसकी एलोपैथिक चिकित्सा, यानी कि दोस्तों किसी भी रोग को जल्दी से समाप्त करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। सांस नली की सूजन में खाने के लिए दोस्तों कुछ इस प्रकार हैं। इसमें दोस्तों आपको सोलिडोज, रिनोस्टोट, डिस्ट्रेन, रेस्प्रेन और सेनारेल इन दवाइयों का इस्तेमाल करके दोस्तों आप किसी भी प्रकार की ब्रोंकाइटिस रोग में फ़ायदेमंद रहती है। मिक्सर के लिए दोस्तों इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। यह एक खुराक है, इसकी कुछ खुराक बना के 3-3 घंटे बाद देनी है। दोस्तों कौन सा मिक्सर है, जैसे कि दोस्तों आपको एंटोमोनियम पाउडर 2 ग्रेन और डॉर्ब पाउडर 3 ग्रेन और नाइट्रस 5 ग्रेन इनका दोस्तों मिक्सर बनाकर 3-3 घंटे की खुराक बना देनी है। यह मिक्सर भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसे 4-4 घंटे बाद लेना चाहिए। कौन सा मिक्सर है दोस्तों, बाइनम एपिकॉक 15 बूंदे, बाइनम एंटीमिनी 10 बूंदे, कंपाउंड टिंचर ऑफ कैम्पट 20 बूंदे और अर्क सॉप 1 औंस। और दोस्तों यह मिक्सर भी एक मात्रा का है, इसमें दिन में 4 बार लें। यदि यह दवा दिन 3 में अधिक बार लेनी है तो आपको ओरियल की मात्रा आधी कर दे, जैसे कि ओरिसल 1 टिकिया, एफेड्रिन हाइड्रोक्लोर 15 मिलीग्राम, प्रोमेथिजोन 10 मिलीग्राम और कोडिन फॉस 10 मिलीग्राम। इसका सेवन करके भी दोस्तों आप अपना फ़ायदा उठा सकते हो किसी भी प्रकार से, जैसा भी आपको अच्छा लगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम निर्देश। इसका निर्देश क्या है, हम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सांस नली को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों का सेवन ना करें। धूल, धूप, अधिक गर्मी या अधिक सर्दी वाले स्थानों से बचें। सप्ताह में 3 दिन मूंग की दाल की खिचड़ी अवश्य खाएं। ऐसा करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अपने इस रोग को दूर करने के लिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं फुफ्फुस का दर्द यानी कि निमोनिया रोग के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये बच्चे में ज़्यादा होता है। दोस्तों अगर निमोनिया रोग के बारे में बात की जाए तो ठंड की वजह से जो फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाती है उसको निमोनिया कहा जाता है। इसके रोग की उत्पत्ति जानते हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस रोग की उत्पत्ति किस तरह होती है, इस रोग के क्या क्या उत्पत्ति के कारण होते हैं। फेफड़े में दर्द होने की बीमारी फुफ्फुस प्रदाह और निमोनिया कहलाती है। इसमें ठंड लगने के कारण फेफड़े में सूजन आ जाती है, इससे सांस लेने में कष्ट होता है। यह रोग सर्दी गर्मी में परिवर्तन, एकाएक सर्दी लगना, पसीना आना, गुर्दे के रोग और जीवाणुओं द्वारा संक्रमण के कारण होते हैं। जब दोनों फेफड़ों में सूजन होने लगती है तो उस दशा में डबल निमोनिया कहते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों फेफड़ों में कफ बढ़ जाता है, हाथ पैर ठंडे होते हैं दोस्तों। असावधानी बरतने से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों फेफड़े के अंदर दर्द होने की ऐसी कंडीशन को निमोनिया बोला जाता है। ठंड के कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है, सांस लेने में कष्ट होता है, सर्दी जुकाम में परिवर्तन, सर्दी गर्मी में परिवर्तन, एकाएक सर्दी लगना, गुर्दे के अंदर रोग और जीवाणु का संक्रमण होना। जब दोनों फेफड़ों में सूजन आए तो उसे डबल निमोनिया कहते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों फेफड़े का कफ बढ़ जाता है, हाथ पैर ठंडे होते हैं। अगर आप असावधानी बरतोगे तो मृत्यु भी हो सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं रोगी के लक्षण क्या होते हैं ऐसी कंडीशन में। निमोनिया में शरीर कमज़ोर हो जाता है, छाती में तेज दर्द होता है, रोगी मूर्छित हो जाता है। रोग की भयंकर अवस्था में वह इधर उधर की बातें करने लगता है। यदि समय पर चिकित्सा न की जाए तो हाथ पैर, छाती और शरीर के अंदर बेचैनी वाले दर्द उत्पन्न होने लगते हैं। बेचैनी, प्यास अधिक लगना, जीभ का सूख जाना आदि सभी लक्षण दिखाई देते हैं। सांस लेने में कष्ट होता है, शरीर के अंदर भी खांसी की भी शिकायत होती है। दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं ये सभी जो दोस्तों लक्षण हैं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहते हैं। निमोनिया में शरीर कमज़ोर हो जाता है, छाती में दर्द होता है, रोगी मूर्छित हो जाता है, रोगी को भयंकर अवस्था में इधर उधर की बातें करता है, चिकित्सा न की जाए तो हाथ पैर शरीर बेचैनी का दर्द करता है, शरीर बेचैनी, प्यास अधिक लगना, जीभ का सूखना, ये सब लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसका घरेलू निदान यानी कि उसे किस प्रकार घर पर रहकर ठीक किया जा सकता है। इसकी होम रेमेडीज क्या हैं। यदि बच्चों को निमोनिया हो जाए तो सरसों के तेल से तारीपल का तेल लेकर दोनों को मिलाकर छाती पर और पसलियों पर दिन में 2 बार मालिश करनी चाहिए। 1 गांठ अदरक और थोड़े से तुलसी के पत्ते दोनों का रस निकालकर 1-1 चम्मच शहद में मिलाकर 7 से 8 दिन सेवन कराने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है।
2 मुनक्के लेकर उसके बीज निकाल लें। फिर उसमें दोस्तों रत्ती रत्ती भर हींग मिलाकर उसको खाने से म्यादी बुखार जाता रहता है। दोस्तों यहाँ पर डायग्राम में बताया है कि हींग छाती में जमे हुए कफ को बाहर निकाल देती है। बच्चों को निमोनिया होने पर 1 चुटकी हींग पानी में घोलकर पिलानी चाहिए। हींग छाती में जमे हुए कफ को बाहर निकाल देती है। 1 चम्मच लहसुन के रस में शहद मिलाकर पिलाएं। ऐसा करने से भी दोस्तों ऐसा करने से भी निमोनिया रोग जल्दी खत्म हो जाता है। 5 काली मिर्च, आधा चम्मच तुलसी के पत्तों का रस, एक रत्ती हींग और 2 लौंग, इनका सभी का सेवन शहद के साथ नित्य आप 2 बार करोगे तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा निमोनिया में। तारपीन का तेल, कपूर तथा सरसों का तेल क्रमशः 2:1:1, यानी कि आपको तारपीन का तेल दोना लेना है कपूर और सरसों के तेल के मुकाबले, और रोगी की छाती पर पूरी तरह से मसलना है। दिन में 2 बार मसलने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा निमोनिया रोग में। कुटकी, चिरायता, नागरमोता, पित्त पापड़ा और गिलोय, इन 5 दवाओं का काढ़ा बनाकर सेवन करने से निमोनिया ठीक हो जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या कहती है। किसी भी प्रकार की निमोनिया रोग को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा हम कैसे अपना सकते हैं। गिलोय के सब रस में पीपल का चूर्ण, शहद मिलाकर पीने से निमोनिया का जबर जाता रहता है। छाती का दर्द भी कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है। कपूर, पीपर पापड़ा, सौंठ, देवदारू, रासना, नागरमोता, कुटकी, कटहरी और चिरायता, सभी को दोस्तों 3-3 ग्राम लेकर 1 कप पानी में काढ़ा बनाकर सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। 3 मासा चिरायते को रात में 10 ग्राम पानी में भिगो दें। सुबह के समय उसे मथकर छान लें। फिर दोस्तों उसमें 2 रत्ती कपूर, 2 रत्ती शिलाजीत, 6 मासा शहद मिलाकर नित्य 7, 11 और 21 दिनों तक पीने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। 1 भाग भुने हुए जीरे का चूर्ण और 2 भाग पुराना गुड़, इन दोनों को मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। घी, दूध, मिश्री, पीपल तथा शहद का क्रमशः 5:4:3:2:6, यानी कि घी तो आपको 5 गुना लेना है, दूध 4 गुना, मिश्री 3 गुना, पीपल 2 गुना और शहद 6 गुना, इन अनुपात में काढ़ा बनाकर पीने से भी म्यादी बुखार जाता रहेगा। कड़वे नीम के 40 पत्ते लेने हैं दोस्तों आपको। सौंठ, काली मिर्च, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सेंधा नमक, विट नमक और अजवाइन 10-10 तोला लेकर सभी को दोस्तों चीज़ों को पीस कर चूर्ण बना ले। इसका दोस्तों आपको 1-1 चम्मच चूर्ण रोजाना गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से आपको विशेष फायदा होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा कर सकते हैं। छाती में कफ के कारण घर घर की आवाज़ आना, खांसी, कफ निकलने वाली परेशानी, हांफना, लंबी सांसें छोड़ना, सोना कठिन होना, फेफड़े पर आघात होना, इन सभी लक्षणों में दोस्तों सेनेगा एक दोस्तों मेडिसिन होती है। वो छाती के दर्द में, खांसी, कफ निकलना, इन सभी परेशानियों में, हांफना, लंबी सांस छोड़ना, इन सभी कंडीशन में दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। छाती में कफ, गले में घर घर की आवाज़, भयंकर श्वास उत्पन्न, निमोनिया की दूसरी अवस्था में रोगी की हालत बिगड़ जाए, दाएं फेफड़े में पर्दा, पीले रक्त का जवर में वृद्धि आदि सभी लक्षणों में लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। गले में गरगराहट, छाती में कफ जमना, कफ निकलने से कष्ट और सोना मुश्किल हो, ऐसे सभी लक्षणों में ओपीएम का इस्तेमाल करें। खांसी में घोंघों और घर्रे की आवाज़, श्वास नाली का भारीपन, कफ आसानी से बाहर ना निकले, यदि निकले तो लंबी तारों के समान मालूम पड़े, ऐसी कंडीशन में दोस्तों कॉलीबाइक्रोम का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी चुंबकीय चिकित्सा के बारे में, यानी कि चुंबकीय चिकित्सा का इस्तेमाल करके आप किस प्रकार इन बीमारियों से इलाज पा सकते हो। कष्ट वाले भाग पर शक्तिशाली चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लगाना चाहिए। चुंबक 30 से 35 मिनट से अधिक न लगाएं। तेज दर्द की कंडीशन में उत्तरी ध्रुव का चुंबक कलाई पर लगाना चाहिए। मुट्ठी के ठीक नीचे कलाई पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव लगाने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चुंबक के द्वारा प्रभावित जल दिन में 6 दिनों तक आपको सेवन करना है दोस्तों। ऐसा करने से दोस्तों चुंबकीय चिकित्सा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली चिकित्सा होती है। इस चिकित्सा का अगर आप रोजाना नित्य सेवन करोगे और रोजाना अपनाओगे तो आपके दोस्तों जो निमोनिया होगी वो कभी उत्पन्न ही नहीं होगा, और आपको जल्दी से जल्दी अगर निमोनिया है तो वो ठीक हो जाएगा। जानते हैं दोस्तों एक्यूप्रेशर चिकित्सा क्या होती है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा की बात की जाए तो दोस्तों दाएं पैर के अंगूठे के तले, अंगूठे के नीचे वाले भाग, दाएं हाथ की हथेली में, अंगूठे के बिल्कुल नीचे और कलाई के ऊपर नित्य 15 से 20 सेकंड तक आपको प्रेशर डालना है। दाएं हाथ के अंगूठे के नीचे गोदली पर, दाएं पैर के तलवों पर, अंगूठे के नीचे बीच में और दाएं हाथ की हथेली पर प्रतिदिन 3 से 5 सेकंड तक दबाव डालने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पैर में अंगूठे के नीचे 2 अंगुल पर और दाएं हाथ में अंगूठे की घाई पर दबाव डालने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।
चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसकी एलोपैथिक चिकित्सा किस तरह फ़ायदेमंद रहती है। एलोपैथिक चिकित्सा का अपनाकर आप किस प्रकार निमोनिया को ठीक कर सकते हो। निमोनिया में खाने के लिए दवाई कुछ इस प्रकार है। आपको दोस्तों टैक्जिम, सिप्रोबिड, एम्पोक्सिन, एम्पिलॉक्स और डक्लोलॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों ये निमोनिया के रोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद दवाई हैं। यह मिश्रण निमोनिया के लिए दोस्तों दिया जा सकता है। कॉर्बेट ऑफ निमोनिया 5 ग्रेन, सेपरेट कैलोफॉर्म 20 बूंद, टिंचर डिजिडेटिस यदि नाड़ी की तीव्र गति 100 या 120 हो जाए तो उसमें 5 बूंद। ब्रांडी आपको देनी है दोस्तों 5 बूंद। और डिक्स्ट्रॉन सिनेकोना 1 औंस, यह मात्रा आपको लेनी है प्रति 3 घंटे, मतलब 3 घंटे के बाद दोस्तों रोगी को पिलानी है। यह मिक्सर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है। टिंचर बेलोडोना 1 बूंद, टिंचर कार्बोनेटिव 1 बूंद, एक्वोना सोनेगा 2 ग्राम, सिप्रिट एनम एरोमेटिक 2 बूंद, लाइकर एमोनिया एसिटेट डी आधा ड्रम। यह दोस्तों एक खुराक है, इसको 4-4 घंटे बाद रोगी को देना है। ऐसा करने से दोस्तों जो निमोनिया का रोग होगा वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जानते हैं दोस्तों इसमें निर्देश क्या है। छाती पर बराबर तारपीन का तेल और सरसों का तेल मलते रहने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। भूख लगने पर हल्का खाना, बाली दलिया, हल्की चपाती, पके हुए फल, हरी सब्जी आदि खाने चाहिए। अधिक गर्म या अधिक ठंडे फल आपको कभी नहीं खाने चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों निमोनिया बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बच्चों की पसली चलना। बच्चों के अंदर पसली चलने की जो बीमारी होती है उसे किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। इस रोग की उत्पत्ति किस तरह से होती है, इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, इस वीडियो में दोस्तों आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों जानते हैं। बच्चों की पसली चलना, इस रोग को दोस्तों प्राइमरी ब्रोंकोनिमोनिया कहा जाता है। यह सामान्यतः 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होता है। अचानक सर्दी लगना, भीग जाना, फेफड़े तथा पसलियों में ठंड का प्रभाव, निरंतर जुकाम, खांसी, चेचक, खसरा आदि सभी बीमारियों में यह शारीरिक रूप से बच्चों की कमजोरी आना दोस्तों बहुत ही जल्दी हो जाता है। जानते हैं दोस्तों इस रोग के लक्षण। इस रोग में खांसी, बुखार, नज़ला, जुकाम कभी तेज तो कभी कम होता है। जब बच्चा सांस लेता है तो आमाशय के मुख पर और पसलियों के नीचे गड्ढा सा पड़ जाता है। नाक के नथनों में बहुत तेज़ी से सांस निकलता है। छाती में एक तरफ दर्द होता है। खांसी आने पर बच्चा कफ थूकने की जगह निकल जाता है। छोटे बच्चे में मानसिक रोग के कारण आक्षेप, सरसाम, उल्टी आदि दिखाई देते हैं। कई बार तो इस रोग में दोस्तों बच्चे की दशा बहुत ही गंभीर हो जाती है। जानते हैं दोस्तों इसकी घरेलू निदान। एक मुनक्का तवे पर भून लें, फिर उसे बीज निकाल कर इसमें 2 रत्ती भुनी हुई हींग भरकर बच्चे को देने से बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। दोस्तों डायग्राम में बताया है, मुनक्के में हींग भरकर खिलाने से बच्चों की पसली का चलना बंद हो जाता है। तारपीन का सफ़ेद तिल 10 ग्राम, सरसों का पका तिल 10 ग्राम, दोनों को मिलाकर बच्चों की छाती और पसलियों पर लगाने वाले भाग पर मसलना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लहसुन की 1 फुट्टी कुचलकर थोड़े से पानी में औटाए, फिर 2-2 चम्मच पानी थोड़ा थोड़ा देर तक बच्चों को पिलाने से भी बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। गर्म पानी में थोड़ी सी हींग घोलकर 2-2 घंटे बाद बच्चों को देने से पसली चलना बंद हो जाता है। तारपीन के तेल में कपूर मिलाकर छाती तथा दोनों ओर से पसलियाँ पर मलें तो भी दोस्तों पसलियों का चलना बंद हो जाता है। 10 पत्ते तुलसी, 5 पत्ते काली मिर्च और जरा सी अदरक, तीनों को काढ़ा बनाकर बच्चों को बार बार पिलाने से काफ़ी लाभदायक रहता है। 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा शहद डालकर बच्चों को पिलाने से फ़ायदा होता है। छाती पर पुराना घी या फिर बिंटोजिनो का मालिश करने से फ़ायदा रहता है। अंडे की जर्दी, हल्दी और शहद दोनों को मिलाकर छाती पर लेप करना चाहिए। पान का रस आधा चम्मच, शहद आधा चम्मच, दोनों को मिलाकर चटाना चाहिए। 2 रत्ती फुलाया हुआ सुहागा थोड़े से दूध में बच्चे को दें, यह छाती पर जमा हुआ कफ बाहर निकालता है। 2 लौंग तवे पर भूनकर पीस डालें, फिर दोस्तों इसमें दूध में मिलाकर रोगी को देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। छिलके सहित अखरोट का भस्म 2 रत्ती की मात्रा में शहद में मिलाकर नित्य 4 बार देने से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लाल इलायची भून लें, फिर उसमें दोस्तों जरा सी काली मिर्च मिलाकर 2 चुटकी की मात्रा में शहद से चटाने से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में। छाती पर झंडू बाम, हमदर्द बाम, विक्स, वेपोस्रेव, अमृताजन, ओरिमेंटम बाम, डाव पेन बाम, नूरानी तेल, दुर्वासी तेल आदि की मालिश करने से बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। यदि बच्चों की सांस तेज चल रही है तो भ्रिष्टकाश चिंतामणि रस का उपयोग करना चाहिए। कस्तूरी भैरव रस और महालक्ष्मी विलास रस दोनों में से किसी एक रस को देने से भी पसलियों का चलना रुक जाता है। भ्रष्ट कस्तूरी भैरव रस 1 ग्राम, कनक सुंदर 1 ग्राम और चिंतामणि रस 1 ग्राम, तीनों को मिलाकर 2 खुराक दें। ऐसा करने से दोस्तों सुबह शाम बच्चों को पिलाने से बच्चों की पसलियों का चलना ठीक हो जाता है। अब जानते हैं दोस्तों इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा। श्वास नली भरी हो,
धौंकने की तरह छाती पर प्रभाव डाले या दबाव डाले। खांसी में बलगम निकल जाने के कारण कुछ ढीलापन, खांसी आने पर छाती में दर्द, छाती के अंदर हाथों से छाती पकड़ने बैठ जाना, वमन, मिचली, सर दर्द, शरीर में हराकत होने पर ब्रायोनिया का सेवन करें। छाती में तेज दर्द, बेहद कष्ट, सांस लेने में छाती में दर्द, बच्चे को बहुत अधिक बेचैनी आदि सभी लक्षणों में कॉलीबाइक्रोम का इस्तेमाल करें। पानी में भीगने या ठंड लगने के कारण रोगी उबर जाता है। सूखी खांसी, रात में श्वास प्रश्वास में तेजी, बेचैनी आदि होने पर रस्टॉक्स का इस्तेमाल करें। पसलियाँ तेज से चले, श्वास कष्ट, बेचैनी, रेशेदार कफ आदि सभी लक्षणों में एंटीमेंटोज का इस्तेमाल करें। पसली चलने की पहली अवस्था में तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन, सांस लेते समय छोड़ते समय कष्ट आता है तो उसमें दोस्तों बेरिट्रम विसिट का इस्तेमाल करें। ढीली सर्दी, कफ, छाती में गड़गड़ कर, गले तथा छाती में जलन, कष्ट, दाईं तथा बाईं करवट लेने में बहुत ज़्यादा कष्ट हो, ऐसी कंडीशन में एमोन म्यूर का इस्तेमाल करें। छाती में कफ के कारण दर्द भरा हुआ, कफ भरा हुआ, खांसने पर कफ ना निकले, लंबी लंबी सांसें चले, सोने से कष्ट, फेफड़े और आघात, इन सभी लक्षणों में ओपियम दें। छाती में दर्द, कफ ना निकलने पर घर घर की आवाज़ आए, फेफड़े में हल्की सूजन, दर्द, पसलियों में तेज़ी से चलने पर इन सभी में दोस्तों सेनेगा दें। दोस्तों ये कुछ आयुर्वेदिक, दोस्तों ये कुछ एलोपैथिक मेडिसिन है, सॉरी दोस्तों ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका दोस्तों आप जैसे कि ब्रायोनिया, कॉलीबाइक्रोन, रस्टॉक्स और दोस्तों एंटीमेंटोज, विसिड, एमोन म्यूर, ओपियम और सेनेगा, इनका इस्तेमाल करके दोस्तों बच्चों की पसली चलने का बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी चुंबकीय चिकित्सा किस प्रकार करनी चाहिए। पसलियों के पास तथा छाती पर 10-15 मिनट तक बच्चों को चुंबक लगाने चाहिए। चुंबक दिन भर में 3 से 4 बार आपको लगानी चाहिए। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को छाती के बीच वाले भाग पर लगाना चाहिए। चुंबक पर हाथ रखें ताकि वो बराबर चिपका रहे। हाथ को पसलियों पर चुंबक लगाएं ताकि वह कलाइयों का संबंध छाती से रह सके। चुंबक द्वारा प्रभावित जल बच्चे को सुबह शाम पिलाना चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा किस प्रकार संभव है इसकी। सबसे पहले दाएं पैर के अंगूठे के नीचे को दबाव डालें। दाएं पैर के तलवे में बीच के खाली भाग पर 3 सेकंड तक दबाव डालें। सीधी हाथ की हथेली में अंगूठे के नीचे दबाव डालें। दाएं हाथ के अंगूठे में हथेली के नीचे भाग पर दबाव डालें। दाएं हाथ की हथेली के बीच में गहरा दबाव डालें। शरीर में गले के नीचे, छाती पर, हाथ की कलाइयों पर तथा नाभि के अलग अलग भागों पर दबाव डालने से फ़ायदा रहता है। दाएं पैर के तलवों पर 5 उंगलियों के नीचे दबाव डालें। पैरों और हाथों के पंजों पर उंगलियों के आसपास दबाव डालने से दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं हम इसकी एलोपैथिक मेडिसिन किस प्रकार फ़ायदेमंद रहती है। बच्चा जल्दी सांस भरकर निकालना चाहे, ठंड देकर पसली चले, बुखार, छाती आदि इन सभी दर्दों में ये मिक्सचर दें। कौन सा मिक्सचर है दोस्तों? कार्बोनेट ऑफ एनोमिया 5 ग्रेन, सेपरेट कैलोफॉर्म 20 बूंद, टिंचर डिजिटिलेसिस 5 बूंद, ब्रांडी 1 से 2 ड्रम और डिक्लॉक्स सिनोकोना 1 ओंस, इन सभी को मिलाकर 3 खुराक बना ले। यह खुराक सुबह शाम 1 खुराक आपको शाम को देनी है। यह मिक्सचर पाउडर की पसली चलने के लिए लाभकारी होता है। इसमें प्रति 4 घंटे बाद आधी पुड़िया आपको देनी है। कौन सी दोस्तों? सल्फाडाइजिन की 1 टिकिया, MP693 1 टिकिया, सोडा बाइकार्ब 5 ग्राम, कैप्रिन आधी टिकिया, सिलिन 100 मिलीग्राम 1 टिकिया और बेसिन 10 मिलीग्राम 1 टिकिया। दोस्तों ये सभी आपको हमेशा किसी भी डॉक्टर के परामर्श से देनी चाहिए। बिना किसी दोस्तों डॉक्टर के परामर्श को आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसका निर्देश क्या है। बच्चे को गाय का दूध पतला करके तथा चाय या गर्म पानी में दें तो दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हल्के भोजन में साबूदाना, पतली दलिया, मूंग की दाल पतली और गेहूं की रोटी देने से दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सुबह शाम शुद्ध वातावरण में बच्चे को नहलाएं। यदि जाड़े के दिन हो तो दोस्तों गर्म पानी से स्नान कराएं या तौलिए से सारा शरीर पोंछ दें। बर्फ़, ठंडी तासीर वाली चीज़ें, कब्जी वाली चीज़ें, मूली, खीरा, चीकू, सेब आदि दोस्तों को भूल कर भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों यहाँ तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को नमस्कार।